बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर किताबो सलातिल मुसाफिरीन व कसरिहा बाबो इस्तिहबाबी सलातिन नाफिलती फ़ी बैतिही व जवारिहा व जवाज़िहा फिल मस्जिद, इस दे अंदर अपनी सनद दे नाल और इस तरह हज़रत सैयदना इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने सही बुखारी दे अंदर अपनी सनद दे नाल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इन्हां बुजुर्गों कोलों रिवायत कीता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप इरशाद फरमाते ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजालू मिन सलातिकुम फ़ी बुयूतिकुम वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, कि तुसी अपने घरां दे अंदर बाज़ नमाज़ां यानी नफल नमाज़ां पढ़िया करो। वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, और अपने घरां नूं कब्रस्तान की तरह कब्रां की तरह ना बनाया करो। इस हदीस पाक के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप तशरीह करदे होया लिखते ने कि सानू इस हदीस पाक के अंदर ये तरगीब दी गई है, शौक दिलाया गया है कि घर के अंदर भी नफली नमाज़ां पढ़नियाँ चाहिए ने। इस वास्ते कि घर के अंदर नमाज पढ़ने वाला रियाकारी तो दिखलावे तो भी महफूज हो जाता। नफल नमाज घर पढ़न वाला घर के अंदर बरकत भी होंदी है, रहमत और फरिश्तियां का नज़ूल भी होंदा है और शैतान दूर भाग जाता है। इसी तरह मुहद्दिसीन ने मज़ीद वज़ाहत विच लिखिया वे, बंदे दे अंदर शराइत पाइयां जान ते फ़र्ज़ नमाज मस्जिद दे अंदर बाजमात अदा करना वाजिब है। अलबत्ता इस इरशाद नबवी तो ये इल्म होंदा है कि नवाफिल घर के अंदर अदा करने च ज़्यादा सवाब मिलता है। बाज़ नवाफिल मस्जिद के अंदर पढ़ना अफजल ने, जिस तरह के बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करने वाला शख्स जेड़े 2 नफल पढ़दा मकामी इब्राहीम ते वो उत्थे ही पढ़ना अफजल ने, और बाजमात नमाज तरावी ये भी मस्जिद के अंदर पढ़ना अफजल है। ये नहीं कि हर नफल घर पढ़े, मतलब कुछ ना कुछ इबादत घर भी करे। कब्रां की तरह ना बनाने का मतलब यही है कि बंदा जिस वक्त कब्रस्तान जाता है कब्रां लिया दे उत्थे कोई बंदा देखने असी कोई नमाज पढ़ रहा या कोई नेक अमाल बज़ाहिरन और कर रहा वे, क्योंकि वो दारुल अमल नहीं है। दारुल अमल है वे जहान, जिहड़ा दुनिया का जहान है ये दारुल अमल है। नेकी करन दे सिलसिले इत्थे ने, और अगर किसी ने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नेकी की तरफ रगबत नहीं रखनी, बुराई की तरफ जाना तो वह भी है उदा अमल है इस दुनिया ते, लेकिन उदी सज़ा होएगी क़यामत वाले दिन, और नेकी का अजर होएगा, जज़ा मिलेगी। तो ये दारुल अमल है। दारुल अमल विच रह के बंदा अपने घर के अंदर भी कोई रब की इबादत करे। इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी कि अपने घरां नूं कब्रस्तान की तरह ना बना लिया करो। अपने घरां दे अंदर
सूरह बकरा दी तिलावत करया करो, क्योंकि जिस घर विच सूरह बकरा दी तिलावत की जाती है शैतान उतों दूर भाग जाता। मफहूम हदीस ये वे, मतलब ये वे कि अपने घरों के अंदर नफल इबादत भी बंदे नूं करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, दीगर अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र करना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अकदस ते दरूद पाक दा तोहफा भेजना चाहिए। इस तरह और दीगर ਜਿਹੜੇ नेक आमाल ने घर के अंदर भी करने चाहिए ने, ताकि रहमतां बरकतां सआदतां घर के अंदर भी उतरन और नहूसत वगैरह वो दूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला सानू घर के अंदर नफल नमाज जिक्र इलाही करने की तौफीक भी देवे, क्योंकि जिस घर विच कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिस घर के अंदर जिक्र इलाही नहीं होंदा, वो इबादत तो खाली होने की वजह ती कबरां की तरह ने। अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।